2 घंटे लाइव सेशन में बर्बाद करने से अच्छा है कि 10 मिनट का ये वीडियो आप देख लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और आज डिस्कस करने वाले हम 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन। तो आप शुरू से लेकर आगे तक ध्यान से जो है इस पूरी वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और रात में मैं इसका कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। दिन भर जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और कल भी जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं आपको यहां पर अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर जो है वो क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, आज की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, बाबर के पिता का नाम क्या है। तो बाबर के पिता का नाम क्या साहब? उमर मिर्जा, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उमर मिर्जा जो है, उमर शेख मिर्जा इनको कहा जाता है। चगताई तुर्क के नाम से जाना जाता है। उमर मिर्जा को चगताई तुर्क कहा जाता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर यदि हम इनकी माता का नाम बोले तो उसका नाम था कुतलुग निगार। क्या नाम था? माँ का नाम क्या था? कुतलुग निगार। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। तो माँ का नाम था कुतलुग निगार और पिता का नाम था उमर मिर्जा। बाबर के याद रखेंगे। बाबर के बाद आया था हुमायूं। हुमायूं के बाद आया था अकबर। अकबर के बाद आया था जहांगीर। जहांगीर के बाद, जहांगीर के साथ 2 पुत्र थे, खुसरो मिर्जा और आपका शाहजहां। फिर शाहजहां से आगे आए औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, दारा सुको। ऐसी जो है वो इनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रही। यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया, केरल के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। केरल के मुख्यमंत्री की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं वो है साहब पी विजयन। ठीक है, मुख्यमंत्री और गवर्नर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में तेलंगाना के गवर्नर के बारे में पूछा गया, तो वो कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? वो है तमिलिसाई सुंदरराजन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, आप दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि यदि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो गोल्डस्टीन आंसर करके आएंगे, वरना आप रदरफोर्ड जो है वो आंसर कर सकते हैं। क्योंकि गोल्डस्टीन ने क्या किया था? गोल्डस्टीन ने एक्चुअली प्रोटॉन की खोज तो की थी, लेकिन नाम इसको दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। इस कारण से दोनों में कंफ्यूजन होता है और दोनों ही एग्जाम में आते रहते हैं। फिर चलते हैं थोड़ा सा जापान की तरफ। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है योशीहिदे सुगा। ठीक है, योशीहिदे सुगा जो है वो जापान के प्रधानमंत्री है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जापान के सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो सबसे लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे साहब? तो वो थे आपके शिंजो अबे। ठीक, और मैंने आपको कल बताया था जापान का एक पोशाक होती है साहब। ठीक है, जापान की एक पोशाक रहती है, वो पोशाक बताना है कौन सी होती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जीएसटी किस तरह का टैक्स है? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। आपसे डायरेक्ट जो है वो जीएसटी नहीं लिया जाता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने जीएसटी पर 2 से 3 वीडियोस बनाए हैं। आप जीएसटी बाय ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करना, आपको सारे वीडियोज जो है वो मिल जाएंगे। आप उनको पढ़कर ही एग्जाम में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, फकीर विद्रोह कब हुआ था? फकीर विद्रोह हुआ था साहब 18 शताब्दी में या 18 सेंचुरी में हुआ था। 1777 और 78 में फकीर विद्रोह, इसको आप ध्यान रखना। भूटान की राजधानी का नाम पूछा गया। भूटान की राजधानी कौन नहीं जानता? भूटान की राजधानी जो है साहब वो कौन सी है? थिम्पू है। इसको आप ध्यान रखना। भूटान की राजधानी एग्जाम में आती है। इसके अलावा भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाती है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाती है, जो कि कौन सी है? जोंगखा। क्या है साहब? याद रखिएगा, जोंगखा जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पर जो करेंसी या मुद्रा चलती है वो भी आप ध्यान रख लीजिए, निगोल ट्रम। निगोल ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है, करेंसी है। दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया शक्तिकांत दास जी को। ये जो है वो 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के। याद रखेंगे। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में जो है वो किया गया था। और अलग अलग धरोहरों के बारे में पूछा था, आपसे पूछा जाएगा आगरा को, जयपुर को, बाकी चीज़ों को जो है वो कब कब शामिल किया गया। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में आपको जो है 51 टाइगर रिजर्व यहाँ पर मिल जाएंगे। संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने अपना संविधान बनाकर जो है वो तैयार कर लिया था, 26 नवंबर 1949। और फिर हमने उसको कब लागू किया? तो वो किया था साहब 26 जनवरी 19
50 को जो है वो लागू किया था। आपको इसमें से याद रखना है साहब, जो आपकी संविधान सभा बनाई गई थी उसमें पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे, टेम्परेरी थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 9 तारीख को ये बनाए गए थे, उसके 2 दिन बाद 11 तारीख को बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। और फिर इसके 2 दिन बाद होता है उद्देश्य प्रस्ताव पारित, जो कि करते हैं जवाहरलाल नेहरू 13 तारीख को, ठीक है। तो आप सारी डेट को यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा। स्वराज की मांग कब हुई थी? स्वराज की मांग उठाई गई थी 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर बढ़ते आगे, प्रमुख महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्ष का नाम क्या है? अनिल कुमार चौधरी, ठीक है। सेल, यहाँ पर यदि हम सेल की बात करें साहब, सेल के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो अनिल कुमार चौधरी को जो है वो बनाया गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आदर्श ग्राम योजना के गॉड फादर कौन है? आदर्श ग्राम योजना के गॉड फादर कहा जाता साहब जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को, जिनको लोकनायक की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, चूने के पानी का फॉर्मूला क्या है? चूने के पानी का जो फॉर्मूला साहब, इसको लाइम वाटर कहा जाता है, लाइम वाटर, CaOH2, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने के पानी का फॉर्मूला होता है। HTTP का फुल फॉर्म बताना था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है HTTP का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें यदि आप S लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिक्योर। आपने देखा होगा HTTPS जो है वो लिखा होता है। ये होता है शुक्रेश्वर मंदिर। शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? असम में। और मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित। जब मैं आपको पूरे स्टेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, और ये मैंने आपको अनअकैडमी पर पढ़ाया हुआ था। यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको जो है वहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पर एक रेफरल कोड आप अप्लाई कर देना पेमेंट करने के पहले, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो है SKAURAV13। इसको आप अप्लाई कर देना तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते, इसको आप नोट कर लीजिए। पीर पंजाल सुरंग का नाम क्या है? तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग, याद रखेंगे, अटल टनल कहा जाता है इसको। पीर पंजाल के बाद आते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसको कहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। ये भी मैंने आपको बहुत पढ़ा। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? तो साहब कोशिकाओं की खोज की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो मानव विकास सूचकांक में जो है वो नॉर्वे कंट्री, नॉर्वे देश जो है वो शीर्ष पर, इसको आप ध्यान में रखना। और आपसे ये पूछा जा सकता है साहब कि भारत कौन से नंबर पर है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं, भारत की रैंकिंग आती है इसमें 131। टोटल 189 कंट्रीज में हम 131वें नंबर पर आते हैं। बहुत जल्दी आपको इंडेक्स पर वीडियो मिलेगा, तो आप बने रहिए। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? ठीक है, एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो कौन सा है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है? वो है AB पॉजिटिव, ठीक है। ए से जो A पॉजिटिव रहते हैं उनका भी ब्लड ले सकता है, B वालों का भी ले सकता है, AB वालों का भी ले सकता है, O वालों का भी ले सकता है, ध्यान रखना। और यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है O को, वो भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे, 2020 के लिए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो 2020 का जो पृथ्वी दिवस था साहब, उसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। कल पूछा गया था अर्थ डे कब मनाया जाता है, कौन बताएगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अर्थ डे हम जो है वो कब मनाते हैं? 22 में आपको हिंट कर देता हूं, अब आपको बताना है 22 मार्च है, 22 अप्रैल है या फिर 22 मई है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत शानदार वीडियो आने वाले हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप उससे जाकर जो है वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो, रिव्यू में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।